हेलोफाइट्स ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कोस्टल एरिया या मार्शी प्लेसेस के करीब पाए जाते हैं। इस सिचुएशंस में इनको सॉल्ट की बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन का सामना करना पड़ता है और इस सिचुएशन से कोप करने के लिए इनके पास बहुत सारी मॉडिफिकेशंस मौजूद होती हैं जिन मॉडिफिकेशंस को अपना कर ये अपने आप को उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में या सॉल्टी स्ट्रेस जो सॉल्ट का स्ट्रेस होता है उसमें रहने के काबिल बनाते हैं। सबसे पहले ये अपनी रूट्स के अंदर सॉल्ट को स्टोर कर लेते हैं और स्टोर करने के बाद ये उस सॉल्ट को लीव्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देते हैं और यहाँ से ये सॉल्ट जो है वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है बाहर की तरफ। ये सॉल्ट जो है वो वाटर वेपर्स को, जो इन्वायरमेंट में वाटर वेपर्स होते हैं उनको भी ट्रैप करने के काम आता है और ये वाटर यहाँ से ट्रैप होकर लीव्स में एब्जॉर्ब हो जाता है। जब रूट्स जो एक्सेस सॉल्ट को अपनी रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब कर लेती हैं तो रूट्स के अंदर जो है वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है और सराउंडिंग की सॉइल में वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है। जब सराउंडिंग सॉइल में वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है तो वाटर मूव करता है अपनी हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल रूट की तरफ और इस तरह से जो है हेलोफाइट्स जो हैं वो अपने आप को इस पर्टिकुलर सॉल्ट के इन्वायरमेंट में रहने के काबिल बनाते हैं। इसके अलावा ये इनके पास सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं, रूट्स के अंदर भी सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं और लीव्स के अंदर भी सॉल्ट ग्लैंड्स होते हैं जिसमें पोर्स होते हैं जिसके ज़रिए डिसैलिनेशन का प्रोसेस जो है वो बहुत आसानी से होता है। हेलोफाइट्स जो हैं ये डिफरेंट, आप लोगों को हेलोफाइट्स की टाइप्स दिख रही हैं। ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों में उस पर्टिकुलर इन्वायरमेंट के लिहाज से मुख्तलिफ़ टाइप के हेलोफाइट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। कुछ जो हैं कहीं किसी अगर हम सी साइड के किनारे देखें तो वहाँ पे हमें पूरे के पूरे फॉरेस्ट नज़र आते हैं। जैसे हम मैंग्रोव के फॉरेस्ट की बात करते हैं और ये जो मैंग्रोव के फॉरेस्ट हैं ये पाकिस्तान में भी मौजूद हैं, हॉक्स बे के साहिल पे मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ पे जब रूट्स जो हैं वो पानी के अंदर मौजूद होती हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है उनको, तो इस ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी को ओवरकम करने के लिए नेमेटोफोर्स होते हैं और इस नेमेटोफोर्स में ऑक्सीजन जो है ये अपने अंदर पोर्स के ज़रिए, अपने इनके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन पोर्स के ज़रिए ये ऑक्सीजन को अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं और फिर पूरे प्लांट के अंदर उस ऑक्सीजन को जो है वो सर्कुलेट करवाते हैं। देखिए ये नेमेटोफोर्स नज़र आ रहे हैं, ये ऊपर की तरफ जो है वो वर्टिकल पोजीशन में रूट्स आ जाती हैं और रूट्स आने के बाद इनके अंदर पोर्स हैं जो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। ये सारे आपको हेलोफाइट्स की मुख्तलिफ़ ग्रासेस हैं, ये कॉड ग्रास होती है, इसके अलावा मैंग्रोव्स के दरख्त हैं। ये यहाँ पे जो है फ़िशेस की बड़ी अच्छी हैचिंग होती है। ये देखें बड़े बड़े जंगलात हैं यहाँ पे, मुख्तलिफ़ फ़िशेस और मुख्तलिफ़ जो एनिमल्स हैं वो बड़ी अच्छी तरीके से अपनी जो है वो हैबिटेट जो है वो बना लेते हैं और यहाँ पे वो बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ जो है वो स्पेंड करते हैं। ये सारे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पाए जाने वाले हेलोफाइट्स आपको नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पे डिसैलिनेशन का देखें प्रोसेस हो रहा है। लीव्स के ऊपर सॉल्ट मौजूद है जो एक्सक्रीट आउट हो रहा है पोर्स के ज़रिए और ये देखें यहाँ पे जो वाटर है सिर्फ वो जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है और सोडियम जो है वो एपिडर्मिस के पास ही मौजूद है और वो बाहर ही रुक रहा है और सिर्फ वाटर जो है वो ऊपर जा रहा है। देखें ये सॉल्ट ग्लैंड्स नज़र आ रहे हैं आप लोगों को। इन सॉल्ट ग्लैंड्स के ज़रिए देखें सॉल्ट ग्लैंड्स हैं, उनमें पोर्स हैं, इसके ज़रिए डिसैलिनेशन का प्रोसेस होगा। ये आपको तरह तरह से हम डायग्राम में मुख्तलिफ डायग्राम के ज़रिए समझाने। देखें पोर्स हैं, इनके ज़रिए जो एक्सेस सॉल्ट जो रूट के ज़रिए एब्जॉर्ब किया गया है वो यहाँ से एक्सक्रीट आउट होगा। ये देखें ये मैंग्रोव्स में सॉल्ट ग्लैंड नज़र आ रहे हैं आपको। ये तरह तरह से हम आपको मुख्तलिफ डायग्राम में दिखा रहे हैं ताकि आपका जो है वो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से देखें। सॉल्ट क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं जो पोर्स के ज़रिए बाहर निकलेंगे, वाटर के वेपर्स को ट्रैप करेंगे और वाटर जो है वो फिर ट्रैप होकर इन लीव्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो पानी की कमी को ये इस तरह से पूरा करते हैं। मैंग्रोव्स की एडॉप्टेशंस यही होती हैं कि नेमेटोफोर्स प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसके अलावा सॉल्ट ग्लैंड्स मौजूद होते हैं इनके अंदर, डिसैलिनेशन का प्रोसेस होता है, प्रॉप रूट्स होती हैं इसके अंदर, स्टिल्ट रूट होती हैं, विविपेरस जर्मिनेशन होती है इनके अंदर। विविपेरस जर्मिनेशन एक ऐसी जर्मिनेशन होती है जिसमें
देखें ये सारे सॉल्ट ग्लैंड्स हैं। ये देखिए ये आइस क्रिस्टल सॉल्ट के क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे आपको। ये देखें सॉल्ट के क्रिस्टल्स हैं। ये जो डायग्राम है इसमें सॉल्ट के क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं। ये क्रिस्टलाइज एक्सट्रैक्ट कर लिया गया है इसमें से सॉल्ट और पेट्री डिश में मौजूद है। ये कितना अच्छा आपको इसमें डायग्राम में बहुत अच्छी तरीके से वाज़ेह दिख रहा है कि सॉल्ट ग्लैंड में सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया। देखें सॉल्ट ग्लैंड में ये ग्लैंड्स हैं, इनके अंदर सॉल्ट मौजूद है। ये देखें सॉल्ट के क्रिस्टल्स नज़र आ रहे हैं आपको यहाँ पे। बहुत ज़्यादा वाज़ेह डायग्राम्स हैं और इसके ज़रिए आप लोगों का कॉन्सेप्ट जो है वो देखें। ये मीज़ोफिल पत्ती में मीज़ोफिल के सेल्स हैं और मीज़ोफिल के सेल्स में सॉल्ट सीक्रीशंस हो रही हैं और सॉल्ट के सीक्रीशंस कैसे हो रही हैं, सॉल्ट के क्रिस्टल्स की फॉर्म में। ऊपर वाली डायग्राम में आपको मीज़ोफिल के सेल से जो है वो क्यूटिकल के ज़रिए बाहर की तरफ आपको सॉल्ट जो है वो एक्सक्रीट आउट होता हुआ दिख रहा है। इस डायग्राम में देखें छोटे छोटे सॉल्ट के छोटे छोटे दाने नज़र आ रहे हैं। ये देखिए एक्सट्रैक्ट किया गया है सॉल्ट। रेट्रोहेलोफाइट्स में से ये सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट किया गया है। ये देखिए नेमेटोफोर्स नज़र आ रहे हैं। एब्जॉर्प्टिव रूट्स अलग हैं, नेमेटोफोर्स अलग हैं। प्रॉप रूट्स ऐसी रूट्स होती हैं जो स्टेम के बेस से अराइज होती हैं और जो प्लांट है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। लेंटिसेल्स के ज़रिए जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजन का काम होगा। एक्यूमुलेशन ऑफ ऑस्मोलाइट्स हो जाते हैं इसके अंदर। ये सॉल्ट और मुख्तलिफ सॉल्यूट्स को ऑस्मोलाइट्स की फॉर्म में अपने वैक्यूल्स के अंदर स्टोर कर लेता है और जब ये स्टोर कर लेता है तो सेल के अंदर जो है वो वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है और जो प्लांट बॉडी है, जो सॉइल है, उस पर वाटर पोटेंशियल ज़्यादा हो जाता है। तो वाटर जो है वो अपनी हायर वाटर पोटेंशियल से लोअर वाटर पोटेंशियल प्लांट की तरफ मूव करता है और फिर ये इस तरह से प्लांट जो है देखें ये प्लांट ने सॉल्ट को अपनी रूट्स के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है और एब्जॉर्ब करने के बाद अब प्लांट के अंदर लोअर वाटर पोटेंशियल हो गया है और सराउंडिंग सॉइल में हायर वाटर पोटेंशियल हो गया है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो एंडोस्मोसिस के ज़रिए प्लांट की तरफ जाना शुरू होगा। और प्लांट की तरफ जब वो जाना शुरू होगा तो एक्सेस ये मुसलसल प्रोसेस होता रहेगा। मुसलसल सॉल्ट जो है वो हेलोफाइट्स में जो सीड जर्मिनेशन है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होती है क्योंकि सॉइल में बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, जिसकी वजह से सीड जो है वो जर्मिनेट करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल का शिकार होता है। इस मुश्किल को ओवरकम करने के लिए जो सीड है उसके अंदर जो सीड है वो जर्मिनेट करने लग जाता है फ्रूट के अंदर ही और जब उस वक्त तक वो जर्मिनेट करता है जब तक कि उसमें से एक रेडिकल जो है वो अराइज ना हो जाए। जब वो रेडिकल उसमें से अराइज हो जाता है तो ये जो सीड है जब ये सीडलिंग के फॉर्म में आ जाता है और अच्छा खासा रेडिकल इसमें स्प्राउट फॉर्म में अराइज हो जाता है तो ये जो है सीडलिंग है ये फ्रूट में से डिटैच हो जाता है और डिटैच होने के बाद ये नीचे सीधा जाके सॉफ्ट मड में जाके एम्बेड हो जाता है और वहाँ तेज़ी से जो है वो वहाँ पे अपने आप को पेनिट्रेट करवा के सीड की जर्मिनेशन को स्टार्ट करवाता है।